अस्सलाम फ्रेंड्स, आज आपको एक गले का डिज़ाइन बनाना बताते हैं जो बहुत ही आसान है। इस तरह से हमने आयरन शेप एक गला कटिंग किया था, उसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। इसकी बाहर से हमने किनारों पर सिलाई लगानी है। ये 3-6 का स्टेप से हमने गला तैयार किया था, जिस पर हमने ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। और डिज़ाइनिंग हमने करनी है जो वो हमने साइड से जो कपड़ा हमारा उतरता है ना, जिसको हम वेस्ट में अक्सर डाल देते हैं, या हमारे बॉर्डर वो काम नहीं आते, तो उस बॉर्डर से आज हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह हमने पहले उसको बूट के कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा दी थी सारी, और उसके बाद हमने अंदर से कट कर लेना सारे कपड़े को। कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से जो है इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, फिर ये फोल्डिंग में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको कट लगा लिया। अब ये हमारा गला तैयार हो गया। ये देखें, बिल्कुल सादा सा हमने बनाया। इसके बाद हमने इसके जो बॉर्डर उतरे थे, वो जो बॉर्डर हैं उसको ये देखें, इस तरह से हमने आपको दिखाया कि हमने आयरन से इसको फोल्डिंग की हुई है दोनों साइडों से। और जहाँ पर फोल्डिंग की वहाँ हमने एक बूट का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है, जितनी हमें गोल शेप में थोड़ी सी चाहिए। जिस तरह के में आयरन शेप का गला हमने बनाया हुआ ना, उसी हिसाब से हमने इसके डिज़ाइनिंग यानी कि करनी है। तो हमने इसको एक बूट की सिलाई लगाते हुए इसको गेजिंग करनी है, यानी कि चुनट देनी है। हल्की हल्की चुनट देने के बाद ही हमें इसे धागा खींचना है। धागा खींचने के बाद हमें इसकी छोटी छोटी जो चुने बनेंगी, उसके ऊपर हमने इसके किनारे पे सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल लब पे इसके किनारे पे लगाएं बिल्कुल सिलाई, और कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं। और जो बाहर का कपड़ा है उसको ढीला रखें, अंदर से थोड़ा थोड़ा ये इस तरह हल्के हल्के चुने दें, ताकि ये जो है ना हमारा लुक अच्छा आ जाए। इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग भी तैयार हो जाए बॉर्डर से। तो अक्सर ये है कि हम लोग बॉर्डर जितने भी उतार के ना साइड पे कर देते हैं और कभी यूज़ में नहीं लेते। तो इस तरह हमने कहा डिज़ाइनिंग इसी से बनाए, ताकि हमारी ये खूबसूरत लगे डिज़ाइनिंग, और पहनने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह हमने इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है, और ये दिखना है कि कपड़ा जो है ना हमारा ज़्यादा यानी कि चुने कहीं पर घनी और कहीं पर कम ना हो, तो एक जैसा लेवल आए। और इसको यहाँ तक सिलाई लगानी जहाँ तक कि हमारा नेक का सेंटर में कोना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा के इसको फिर छोड़ देना है। इसके बाद हमने बाहर की सिलाई बाद में लगानी है, कि दूसरी साइड का पहले बना लेंगे। फिर इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी उसी तरह सिलाई लगा के हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है ना अंदर जितना भी रफ कपड़ा था उसको हमने सिलाई लगा के चुनट लगाई है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं किनारे किनारे से। तो यहाँ पर हमने इसके सिलाई ऐसे बराबर आना चाहिए, यानी कि जो हमारा नीचे का गला बना हुआ है उसी के साथ किनारे पे हमारा ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर ही बिल्कुल सिलाई आ जाए, ना ही पीछे की तरफ हो ना ही ज़्यादा आगे की तरफ। उससे ये होगा कि जो है ना लुक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे वाला फैब्रिक जब नज़र आएगा तो बुरा लगेगा। तो इस तरह हमने वो साइड भी कर लिया। अब इसके बाहर से पहले हमने ये किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, और वहीं तक लानी है जहाँ तक हमारा हाफ गला करना था, क्योंकि बराबर बराबर की दोनों सिलाई चलानी है। इसने हमने आधा यहाँ से भी छोड़ दिया था और वहाँ से भी। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमने छोटे छोटे कट लगाए अंदर। ये कट इसलिए लगाए ताकि हमारा जो बाहर का साइड है वो सही तरह मुड़ जाए। कट लगाने से ये होगा जो हमारे बाहर की गोलाई है उसके अंदर अच्छा लुक आएगा इसका। और आयरन ज़रूर कर लीजिएगा, पट्टी को सही तरह बिठा के, इससे जो है ना सेटिंग सही बनती है। तो ये देखिएगा हमने इसको बराबर रखना है। पट्टी हमारी ज़्यादा चौड़ी है तो थोड़ा सा संभाल के चलाइएगा, कि अक्सर ये होता है कि जब चौड़ी पट्टी हो तो उसका जो है ना लुक सही नहीं बनता। तो हमने इसको पहले ही सेंटर में लाइन बना ली थी, यानी कि एक साइड पे हमने इसको लेके जाना है रखा की तरह। तो इसलिए हमने इसको आयरन करके यहाँ पर सेट किया हुआ था। तो यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देनी है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोने पे ला के हमने कुछ लुप्स बनाए थे। बस सामने बॉर्डर पट्टी है ना, वो बिल्कुल लेवल उसका सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं जाए, क्योंकि आयरन से पहले आप लाइन डाल लेंगे तो फिर ही आपकी सेटिंग सही आएगी। और ये देखिए हमने लूप्स कुछ काटे हैं 2.5 इंच के या 2 इंच के, जो मर्ज़ी काट ले, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे 6 हैं 12 हैं, जितने आपको चाहे, आपको जितना अच्छा लगे उतना ही आप इसको लूप्स लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हमने 12 का किया है। तो इस तरह से एक, जैसे कि आपने एक लूप अगर रखा है तो दूसरा उससे थोड़ा सा हट के रखें। जैसे 2 सूत्र यानी कि 2 पॉइंट जैसे होता है वो आगे पीछे करके रखिए, इसलिए कि ज़्यादा जब घने हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर बटन या आप जो चीज़ भी लगाएंगे ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा फासला देकर रखें। यहाँ इस तरह हम लोग सारे लूप इसे सेट कर लेंगे और ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। लाइट की कमी होने की वजह से हम आपको ज़्यादा यानी कि करीब से वो डिज़ाइन आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह लगा आज का जो हमने बनाया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह हमने चौक पे भी डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे मुकम्मल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
तो इस तरह हमने ये सारे लुक यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। और बॉर्डर पट्टी भी अपनी देखिएगा कि उसके जो जब आपने सेटिंग करनी है तो ये देखना है कि उसका डिज़ाइन बाहर वाला जो है ना बड़ा वाला डिज़ाइन आ रहा है और छोटा उस साइड पे आ रहा है। इसका बड़ा ख्याल रखिएगा कि भाई जो लुक अच्छा लग रहा हो ना उसी तरीके से आपने बॉर्डर पट्टी रखनी है, क्योंकि अक्सर पे तो फ्लावर भी होते हैं, ऊपर नीचे फ्लावर हो जाते हैं, तो उनका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और इस तरह से हमने ये सारी पट्टी सेट कर लेनी जहाँ पर हमने लाइन डाली थी अपनी शर्ट की। ये हमारी सीधी अब लाइन नीचे तक चल जाएगी और फिर हमने इसके बाहर की भी सिलाई लगानी है इस तरह से। ये हो गया। अब इसके हमने बाहर वाली सिलाई लगानी है। बस आपने हाथ से ये देखना है कि नीचे वाला कपड़ा जो है ना आपका ना खिंचाव में है ना ही ढीला रहे और बॉर्डर ऊपर बिल्कुल बराबर है, वरना जो है ना नीचे वाले कपड़े में झोला रहेगा तो फिर उसका अच्छा यानी कि लुक नहीं आएगा। ये देखिए। और ऊपर नीचे कपड़े को हमेशा चेक किया करें कि नीचे किसी कपड़े में बल तो नहीं आ रहा, चुन्नट तो नहीं आ रही। ये दिखा देखें, इस तरह बिल्कुल सीधा आना चाहिए। इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लेना है। ये हो गया। ये हमारा इसका फाइनल लुक है। अब हम इसकी चाक पे पट्टी लगाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह लगानी है। और यही बॉर्डर हमने चाकों पे भी लगाना है। ये देखें। अब हमने नीचे जो चौक बनाना है उसके लिए हमने फैब्रिक जो है ना सीधे साइड पर पलट लेना है, किनारे इसी से बना लेने हैं। और ये जो नीचे का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है इसको हमने UHU से या किसी भी चीज़ के से हमने कवर कर लेना है, ताकि इसके ये जो सिलाई में आता है तो बड़ी मुश्किल होती है फिर, यानी कि यहाँ पर एक वो कोना जो है तो वो सही नहीं बनता, ऊपर से मोटा सा बन जाता है। तो इस तरह आप नीचे ऊपर देख के काम किया करें ताकि गलती कोई ना हो, दोबारा खोलना नहीं पड़े। इस तरह हमने पहले सेंटर से लेना है और हमने सबसे पहले एक स्टॉपर बनाना है, छोटा सा स्टेप बनाना है, वो यहाँ पर रखना है ताकि हमारी जो है ना चाक वाली जगह कभी खुले ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ एक पट्टी बना के रखी है, उसके ऊपर हमने फिर ये इसका सेंटर लेना है, हमने जो ये बॉर्डर लगाना है इस बॉर्डर का सेंटर हमने यहाँ पर रखना है। नीचे पट्टी रखनी है, वो आपकी मर्ज़ी, आप 1 इंच की ले लें या ज़्यादा ले लें, यानी कि चौड़ी चाहिए तो चौड़ी ले, वरना 1 इंच से या 2 इंच तक पूरी हो जाएगी। तो इस तरह ऊपर से पहले एक सिलाई लगा लें ताकि ये कवर हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ से ऐसे कोना बनाना है सेंटर से, इस तरह से। अब यहाँ तक इसको लाएं जहाँ तक कि हमारा स्टॉपर बना हुआ है, इससे नीचे नहीं लाइएगा, इसके हम दोबारा सिलाई करेंगे। और अगर चाहती हैं तो ले आना भी चाहती हैं तो नीचे की तरफ ले आएँ इस तरह से। बिल्कुल आपने उस नीचे वाले किनारे की तरफ जो नीचे का हमने कपड़ा पलट के रखा था ना उसी के ऊपर किनारे किनारे पे आए और सिलाई बिल्कुल सीधी आए। अब हमने आपको 2 तरीके बताए, एक तो वो जैसा कि हमने इस तरह रख के हमने सिलाई लगानी है, एक दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। आप चाहें तो दोनों तरीके से काम कर सकती हैं। ये देखिए, हमने ये जो कपड़ा पलटना है हमने सिर्फ यहीं तक सिलाई लगानी है, इस कोने तक, और इसको ऐसे पकड़ के बैक साइड का कपड़ा थोड़ा सा हटा लेना है और यूँ इस तरह करके इसको सिलाई लगाना है। ये दोनों तरीके एक ही वीडियो में इसलिए डालेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम कहते हैं दोनों चीज़ें आप एक जगह पे देख लें। वो हमने जो लगाया था तो हमने पूरा ऊपर से नीचे रख के सिलाई लगा दी थी, लेकिन ये वाला जो हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि कोना भी हमारा मुड़ जाए, बस इस स्टॉपर तक ला के सिलाई को छोड़ देना है। अब ये जो है हमने वो जो लाइन बनाई थी कपड़े की, हमने कमीज़ की यानी कि शर्ट की जो हमने मोड़ने के लिए बनाई थी, उसी लाइन के ऊपर सीधी ये पट्टी लेना है। ये बॉर्डर नीचे तक बिल्कुल चला जाएगा। इस तरह से हमने किनारा खोल दिया, उसके ऊपर रख के इसको सिलाई लगाई है। अब ये जो हम बना रहे हैं ना दूसरा चाक, इसलिए अब इसका जो है ना ये गुम सिलाई में आ गया, यानी कि अंदर की तरफ ये सारा मुड़ जाएगा, इसका नीचे से सिलाई नहीं दिखेगी।
और पहले वाले की जो है ना वो सिलाई दिखेगी। तो ये दोनों तरीके जो आपको इजी लगे आप उनमें से कर सकती हैं आसानी से। बस इसके भी इसी तरह किनारे पर सिलाई चलाते जाएं और इसको तैयार कर लें। ये हो गया मुकम्मल। अब ये देखिए हमने दूसरी साइड का इसी तरह करना है, यानी कि हमने नीचे वाला फैब्रिक जो हमारा शर्ट का वो हमने हटा के रखना है और इस तरह हमने इसके ऊपर पट्टी रखनी है। जो बॉर्डर हमने तैयार किया था इसी के ऊपर एक सिलाई लगानी है और इसको सीधा नीचे ले आना है। और ये हमने उल्टी कमीज़ के ऊपर यानी कि उल्टे साइड पे हम लोग ये पलटा लगा रहे हैं ताकि पलट के सीधी साइड पे आ जाए इस तरह से। अब ये देखें ये बिल्कुल इस तरह बहुत अच्छा लुक आया इसका। अब ये नीचे से इसकी सिलाई नहीं दिखेगी और ये ऊपर से दूसरी सिलाई भी हमने लगा दी। दोनों का तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा ये है कि एक गुम सिलाई में आ गया इस तरह से, ये देखें ये आ गया। और एक जो दूसरा हमने पहले बनाया था वो हमने उसी के ऊपर यानी कि जो फैब्रिक पलट के रखा था उसके ऊपर ही बॉर्डर लगा दिया था। ये देखिए इसका बिल्कुल कोने पे सिलाई लगाए। अक्सर ये होता है कि हम जब ये सेंटर में पट्टी नहीं लगाते जो हमारे पास, हम इसको जिसे हम स्टॉपर कहते हैं, ताकि हमारी जो ये कमीज़ है अक्सर यहाँ से फट जाती हैं जब लॉन नरम हो जाती है पहन पहन के, तो इसके बाद जो है ना बहुत ही बुरा लगता है। बहरहाल हमारे बॉर्डर इस तरह काम आ जाएंगे सारे डिज़ाइनिंग में, तो इंशाल्लाह ये डिज़ाइनिंग आपको पसंद आएगी। तो कभी भी इस तरह आप अपने बॉर्डर ज़ाया नहीं करेंगे, जितने भी होंगे आप इसकी डिज़ाइनिंग में लेंगे। इसको बहुत तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि आप सामने की पट्टियाँ लगा लें, जिस तरह कुर्ती टाइप पे सामने लगाते हैं, अंगरखा टाइप पे लगाएं तो इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर बिल्कुल जो साइडों पे लगाते हैं हम लोग, यानी कि दोनों साइडें जो कमीज़ की होती है उस तरह भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा फाइनल लुक ये है, हमने तैयार कर लिया। तो हमारी सारी फ्रेंड्स आप जो है ना हमें बताइएगा कि डिज़ाइनिंग आज आपको पसंद आई, तो आप हमें कमेंट्स करें और बताएं। इंशाल्लाह फिर नए डिज़ाइनिंग के साथ हाजिर होंगे।